आसमान वाला बता रहे हैं। भरोसा दिलाते हैं कि अगली बार हम इस पार्क में आएंगे तो इसकी रौनक और सुंदरता इसके ज़्यादा बढ़ के दिखाएंगे। मैया से कुछ मांगना पड़े तो क्या मांगेंगे? देखिए, मैं छठ मैया से यही मन्नत मांगूंगा कि जितने भी रुके हुए काम हमारी विधानसभा के, हमारे क्षेत्र के हैं, क्योंकि जगह-जगह हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हालत लगभग 20 साल पहले जिस पार्क को हम ऐसे देखते थे, वो 20 साल बाद भी ऐसी ही है। कमेटियाँ सबका पहले जो होती थी, अलग-अलग जगह जा-जा के रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब सभी को सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन करा दिया। आप एक जगह अपना फॉर्म भर के दें और वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इनके साथ-साथ जितने भी सुविधाएँ, क्योंकि जो इनका खर्चा होता है टेंट का और जितने भी डिपार्टमेंट हमारे एमसीडी, हमारे रामनिवास गहलोत जी भी साथ में है और फ्लड डिपार्टमेंट, ये सभी ज़मीन पे उतरे हुए हैं, जल बोर्ड भी, कि जो भी इनके काम है, चाहे सिविल से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें सरकार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। आस्था या यूं कहिए महाआस्था का महापर्व। कहते हैं कि यह बिहारियों का पर्व है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। बदलते समय के साथ साथ आस्था का यह महापर्व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब धूम मचा चुका है। वजह साफ है कि माँ से जो मांगे जाती है वो मुरादें पूरी भी होती है। आस्था का यह महापर्व 4 दिनों का है। नहाय खाए यानी आज नहाय खाए से यह पर्व आरंभ हो चुका है। आज नहाय खाए है, कल खरना होगा और उसके बाद संध्या और फिर सुबह के अर्घ के साथ इसका समापन होगा। 4 दिनों का यह पावन पर्व बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम दिल्ली के सेक्टर 3 फेज 1 मनसाराम पार्क मटियाला रोड के सूर्यदेव छठ पूजा पार्क, छठ पूजा समिति की आंगन में हम हैं और आपको बताएंगे कि यहाँ विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस क्षेत्र को यानी इस प्रांगण को सूर्यदेव छठ पूजा समिति के नाम दिया गया है। सूर्यदेव, जी हाँ, छठ में सूर्यदेव का ही तो डूबते और उगते सूर्य का अर्घ्य होता है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा दिखाइए, सूर्य धाम मंदिर भी यहाँ अवस्थित है। बेहद खास हो जाता है सूर्यदेव मंदिर, जो बेहद खास है। सूर्यदेव मंदिर है, लेकिन यहाँ आपको शनि देवता, दुर्गा जी और तमाम देवी देवताओं के भी पूजा अर्चना, शिव की आराधना का भी यहाँ केंद्र बनाया गया है। इन सब के साथ साथ आपको हम बता दें कि पूजा आयोजन खास हो जाता है, खास व्यवस्था होती है। हम जानेंगे कि इस बार क्या कुछ यहाँ खास हो रहा है और क्या कुछ इनकी भाजपा सरकार से मांग है, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें थी और तब भी पूजा को लेकर कई कठिनाइयों और परेशानियों से जूझना पड़ा। अरुण जी, आप बताएं कि आप इस पूजा समिति में इस वक्त जो है, जो पूजा आप करने जा रहे हैं 4 दिन का, क्या खास? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये महाआस्था का महापर्व जो छठ पूजा है वो आज से प्रारंभ हो गया। आज नहा खाए का है दिन है। आज से गेहूं धुलाई होगा, गेहूं सुखाया जाएगा और कल खरना होगा और 27 तारीख को संध्या अर्घ है और 28 को सुबह का समापन हो जाएगा, सुबह का अर्घ देने के बाद। विधानसभा के एमएलए विधायक संदीप सहरावत जी हैं, पहली बार विधायक बने हैं और वैसे मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के स्तर पर उच्च स्तरीय शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है, एडवोकेट भी है। संदीप जी, सबसे पहले तो आपको छठ के महापर्व पर ढेर सारी हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। इस बार भाजपा की सरकार भी बनी है और आप भी पहली बार जो है विधायक बने हैं। क्या कुछ इस बार छठ पूजा पे आप लोग दे रहे हैं छठ व्रतियों को, आयोजकों को? देखिए, जितने भी छठ व्रतियों के और जो हमारे जितने भी छठ स्थान है, क्योंकि छठ कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ पूरी दिल्ली का, तो उसमें जितने भी छठ कमेटियाँ हैं, सबका पहले जो होती थी अलग-अलग जगह जा-जा के रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब सभी को सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन करा दिया। आप एक जगह अपना फॉर्म भर के दें और वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इनके साथ-साथ जितने भी सुविधाएँ, क्योंकि जो इनका खर्चा होता है टेंट का और जितने भी डिपार्टमेंट हमारे एमसीडी, हमारे रामनिवास गहलोत जी भी साथ में है और फ्लड डिपार्टमेंट, ये सभी ज़मीन पे उतरे हुए हैं, जल बोर्ड भी, कि जो भी इनके काम है, चाहे सिविल से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें सरकार कर रही है। अच्छा, इन लोगों की मांग है कि जो छुट्टियां इस बार दिल्ली सरकार ने दी है वो 1.5 दिनों की दी है, जबकि कम से कम 2 दिनों की होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो छुट्टी होती नहीं थी, क्योंकि हमारी सरकार के हमारे ही कार्यकर्ता पूर्वांचल मोर्चा के थे जिन्होंने संघर्ष किया
और जब जाके उनके ऊपर केस जो अब जाके जितने भी हमारे छठ प्रेमी मतलब मैया के जो पूजा कर वो करते थे लोग, उन्होंने जाके प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर केस लगा दिए थे पुरानी सरकारों ने। अब वे केस भी खत्म कर दिए। जब जाके उन्होंने एक एक दिन की छुट्टी अप्रूव करी थी, उसके बाद क्योंकि एक दिन पूरे दिन की छठ की तैयारियां होती हैं और अगले दिन आधे दिन की छठ पूजा होती है, तो आधे दिन की छठ पूजा की छुट्टी सरकार ने दी है। मैया से कुछ मांगना पड़े तो क्या मांगेंगे? देखिए, मैं छठ मैया से यही मन्नत मांगूंगा कि जितने भी रुके हुए काम हमारी विधानसभा के, हमारे क्षेत्र के हैं, क्योंकि जगह-जगह हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हालत लगभग 20 साल पहले जिस पार्क को हम ऐसे देखते थे, वो 20 साल बाद भी ऐसी ही है। तो सरकार का क्या योगदान है इसमें? और जो कुछ आप यहाँ पर रौनक-रानक देख रहे हैं, ये जो कुछ किया है, यहाँ के जो छठ कमेटियाँ उन्होंने की है। तो सरकार का रोल और सरकार की मूवमेंट होनी चाहिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए, और हम भरोसा दिलाते हैं कि अगली बार हम इस पार्क में आएँगे तो इसकी रौनक और सुंदरता इसके ज़्यादा बढ़ के दिखाएँगे। आपने चुनाव प्रचार के दिन जब विधायक की प्रत्याशी के तौर पे आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो आपने कहा था कि मैं अगर जीत कर आऊँगा तो किसी को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव आप लोगों के बीच रहूँगा और ऑन द स्पॉट फैसला करूँगा। अब आप विधायक बन चुके हैं, एक समय भी गुज़र चुका है। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको जनता से मिल रही है? देखिए, वो तो हम यहीं पर ज़मीन पे खड़े हैं, तो वो आप वाली बात है कि ये हमारे पास नहीं है, हम खुद यहाँ पर आए हैं। लगभग 20 छठ घाटों पे मेरा जाना हो चुका है। आज भी लगभग जितने भी हमारे पूरी दिल्ली में हमारे जो छठ घाटें हैं, वो सिर्फ़ मटियाला विधानसभा के 100 से ऊपर के छठ घाटों का मैंने खुद जा के रजिस्ट्रेशन कराया और सब पे एक-एक पे जाके उनकी कमियाँ और इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यही होता है एक शिक्षित अगर आप अपना उम्मीदवार चुनते हैं, अपना प्रत्याशी चुनते हैं, तो काम भी होता है और काम दिखता भी है। संदीप सहरावत जब से जीत दर्ज किया है, तो इनके काम दिख रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर कोई भी समस्या इनके सामने लाई जाती है, तो अब तक तो यही दिख रहा है कि ये भरपूर अपना प्रयास रखते हैं कि उसका समाधान हो जाए, चाहे वह किसी भी वार्ड की क्यों ना हो। और यही खासियत है संदीप सहरावत की। बहरहाल आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगली बार इसी छठ पूजा समिति में जब हम आएंगे तो अलग ही रौनक आप पाएंगे। हम भी इंतजार करेंगे अगले साल का और चाहेंगे कि इनके कार्यकाल में यह छठ पूजा एक नई रौनक से जहां सबके लिए समर्पित हो जाए, छठ व्रतियों के लिए समर्पित हो जाए, वहीं शुभकामनाएं और अपार शुभकामनाएं। जो है हमारा जो होता आया है, ये हमारी संस्था ये 28वां छठ पूजा महोत्सव है इस बार, जो हम लोग मना रहे हैं। और एक खुशी की बात है, ये तीसरी बार 2023, 2024 और ये 2025 में इस घाट को पूरे जिले के अंदर में ये मॉडल घाट के रूप में दिया गया। हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि ये सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार हम लोगों का ये घाट मॉडल घाट, और मॉडल घाट ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग होते हैं। और एक हफ्ते से रिपोर्टिंग हो रही थी कि व्यवस्था देखा जाता है, पिछला व्यवस्था देखा जाता है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है व्यवस्था होना, और इतनी भव्य व्यवस्था हम पूरे जिले के अंदर में हर घाट पे सुंदर व्यवस्था होता है। सारे घाट हमारे घाट हैं, सारे घाट पे व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत देखने लायक मिलेगा। आप आएंगे परसों 27 तारीख को शाम के वक्त, तो यहाँ की अपार भीड़ और व्यवस्था, लाइट से सुशोभित पंडाल। ये बताइए कि इस छठ घाट पे अमूमन कितनी भीड़ होती है? 8 से 10 हजार की भीड़ यहाँ होती है। ये आगे अभी पूरा 200 फीट अंदर तक पंडाल बनेगा और उसका काम चालू है। 8 से 10 हजार की भीड़ होती है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि छठ पूजा पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाते हैं। क्या यहाँ भी कोई आयोजन है? हाँ, यहाँ प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के द्वारा ये होता आया है, और इस बार भी 27 तारीख को शाम 5 बजे से लेकर के देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजपुरी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अच्छा, छठ पूजा आप लोग आपने कहा 28 वर्षों से करते आ रहे हैं। अगर एक पुत्र का जन्म हो तो वो 28 वर्ष में युवा हो जाता है। आप बताएं कि अब तक के सफर में क्या कठिनाइयां आई और अब आगे सरकार से क्या मांग? कठिनाइयाँ कुछ नहीं आई है। हम लोग को 15 दिन तक ऐसा यहाँ रहता है, माहौल बना के रहते हैं हमारे सारे समिति के एक-एक बच्चे, जो बच्चे हम लोग के पूजा के बाद पैदा हुआ है, जन्म लिए हैं, वो बच्चे आज बड़े हो गए। सारे बच्चे लगे रहते हैं सुबह से लेकर के 2 बजे, जिसको जब समय मिलता है सब लगे रहते हैं। और सरकार के भरोसे एमसीडी के हमारे यहाँ 2-2 निगम पार्षद हैं, एक द्वारका ए का भी है और मटियाला वार्ड का है। सारे पदाधिकारी हो या दोनों निगम पार्षद जी हो, हम पूरी सहयोग, एक फ़ोन पे सारी सहयोग करते हैं। फ्लड वाले का जो जिम्मेवारी है सारी मेंटेन
रंग रोगन का काम फ्लड वाला किया, सरकारी सारी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध रहती है। सरकार से कोई खास मांग? हाँ, सरकार से हमारी मांग है, भारत सरकार से खास करके। मैं पीछे आपके चैनल के माध्यम से कई बार मैंने उठाया है, पीछे भी उठाया था कि अब ये छठ पूजा बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं और हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुका है। और इस पर्व को, महापर्व को आप हम चाहते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं, ये भारत सरकार ये सनातनी त्योहार का जो है सो ज्यादा इनका जोर रहता है, तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं इस पर्व को राष्ट्रीय महापर्व घोषित करें। देखिए, एक मांग है कि राष्ट्रीय महापर्व घोषित हो ताकि ये 4 दिनों का पर्व लोग सुख शांति से, चैन से और जॉब करने वाले भी लोग घरों में इस पर्व को मना सके। अक्सर होता क्या है कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता और ऐसे में लोग अधर में होते हैं कि या तो अपनी तनख्वाह कटवाओ या फिर पूजा कर लो। अब इस पे सरकार को देखना होगा, दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, कि इस तरह की कोई अव्यवस्था सामने नहीं आए। करेंगे। अभी अरुण जी ने कहा कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग है कि इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया जाए। सरकार से अलग मांग है। अच्छा, दिल्ली सरकार से क्या मांग? जो दिल्ली सरकार से मांग है, जो इस बार बहुत खुशी की बात है, हम अपनी मैडम रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संस्था के माध्यम से, जो 1.5 दिन की छुट्टी घोषित की है। लेकिन 1.5 दिन से काम नहीं चलेगा, पूरे 2 दिन की छुट्टी हमें चाहिए और 2 दिन की छुट्टी में हम ढंग से हमारे सारे पूजा करने वाले जितने भी हैं और कर्मचारी वगैरह जो भी सरकारी काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, 2 दिन की छुट्टी चाहिए था, लेकिन 1.5 दिन कर दी है छुट्टी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक और मांग है, ये 1300 से अधिक घाटों पर ऑफिशियली छठ पूजा हो रहा है, यमुना को छोड़ करके। तो हम लोग दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि 1300 पे ये है और कम से कम 10,000 घाटों पे छोटे कॉलोनियों में घाट बना करके लोग घरों में छठ को करते हैं, जगह नहीं मिलने के कारण पूजा करने वाले पूजा करते हैं। तो एक अलग से आयोग बनाया जाए, छठ पूजा आयोग बनाया जाए, स्वतंत्र आयोग हो, सिर्फ छठ पूजा के लिए आयोग हो। पीछे मैं 3-4 साल से मैं इस मांग को उठाता आया हूँ, इसका आयोग बनाया जाए। सरकार को निश्चित रूप से इस पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व सिर्फ पर्व नहीं है, यह एक ऐसा पर्व है जिससे हर कोई जुड़ा है और हर किसी की मन की मुराद भी पूरी होती है। समिति के कुछ और सदस्य लोग भी है, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे विशेष व्यवस्था हो रही है और क्या परेशानी है। यहाँ पे हर साल विशेष व्यवस्था बहुत बढ़िया ही रहता है और व्यवस्था बाकी देख ही रहे हैं यहाँ। और हमारे जो नए अध्यक्ष हैं उनके थ्रू बहुत बढ़िया काम यहाँ पे चल रहा है और हमारे समिति के लोग हम लोग जुड़े हुए हैं इनसे और इनके सहारे बहुत जो भी आज्ञा होता है हम लोग पालन करने में लगे होते हैं। इस बार क्या कोई मेले वेले का भी आयोजन है क्या यहाँ पे हमारे यहाँ मेला दिन 15 दिन पहले लग गया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ है और हम यहाँ पे महीना पे लग जाते हैं, सारी साफ सफाई करते हैं। उसके बाद हमारे एमसीडी भाई आते हैं, वो भी बहुत सहयोग देते हैं। और हमारी संस्था के जो है हमारे जो अध्यक्ष अरुण पंजाल जी जो है, जब ये उठते हैं तो सुबह सबसे पहले उठाते और सबसे दिखाते हैं। हमारे साथ रामनिवास जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या लगता है इनको कि पिछली बार के छठ पूजा और इस बार के छठ पूजा में क्या अंतर है। जो पीछे छठ पूजा होती आई है, हम पिछली बार भी है, मैं तो हर साल यही आता हूँ। और जितना भी अब हमारी दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और हमारे विधायक भाई संदीप सहरावत जी, जो हमारा एमसीडी का काम है साफ सफाई का, वो हमने पूरा अच्छे तरीके से, यहाँ पर ढेर लगे हुए थे मट्टी के मलबे के, वो सब हमने कंप्लीट। देखो आप छठ घाट को पूरे को देखोगे तो इतनी साफ सफाई फेज 3 में, फेज 1 में, ये ए ब्लॉक में, इधर डी ब्लॉक में, तीनों घाटों को आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पिछली सरकार ने क्या किया और अब सरकार क्या कर रही है। हमारे विधायक जी लगातार, कल हमारी सीएम यहीं पर थी, सेक्टर 23 में भी उन्होंने दौरा किया एक छठ घाट का, हमारे डीएम साहब, डीसी साहब, सभी लोग वहाँ पे थे। तो लगातार ऊपर से सरकार और सीएम जब खुद दौरा कर रही है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हम लगातार अपना मतलब परिवर्तन हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें
और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।